हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग सिस्टम को शक्ल में दिखाया गया है। मेन से आने वाली तारों को घर में लगे हुए इलेक्ट्रिक मीटर के साथ जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक मीटर से आउटपुट पावर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को मुहैया की जाती है और यहाँ से घर के इलेक्ट्रिकल सर्किट को फराहम किया जाता है। मेन बॉक्स में तकरीबन 30A का फ्यूज इस्तेमाल होता है। हर अप्लायंस के लाइव वायर से एक अलग कनेक्शन लिया जाता है। अप्लायंस का टर्मिनल एक अलग फ्यूज और स्विच के जरिए लाइव वायर के साथ जुड़ा होता है। अगर किसी एक अप्लायंस का फ्यूज जल भी जाए तो ये बाकी अप्लायंस को मुतासर नहीं करता। हाउस सर्किट की वायरिंग में तमाम अप्लायंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल तरीके से जोड़े जाते हैं। इसका मतलब है कि हर अप्लायंस का वोल्टेज मेन के वोल्टेज के बराबर होता है और हम किसी भी अप्लायंस को इनफरादी तौर पर ऑन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के खतरात। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा बन चुकी है, इसलिए इसके खतरात से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बलतरतीब 50 वोल्ट और 50 मेगा वोल्ट का वोल्टेज और करंट जानलेवा होते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक और आग इलेक्ट्रिसिटी के बड़े खतरात हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रिक सर्किट के नकाइस बयान करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के खतरे का बायस हो सकते हैं। इंसुलेशन की वजह से नुकसान। हिफाजती तदबीर के तौर पर तमाम इलेक्ट्रिकल वायर्स पर प्लास्टिक को बतौर इंसुलेशन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब करंट की मिकदार कंडक्टर में से बेरंट की मिकदार से तजावज़ करती है तो ज़्यादा हरारत पैदा हो जाने की वजह से केबल्स की इंसुलेशन ख़राब हो जाती है। इस तरह शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या किसी शख्स को सख्त नुकसान पहुंच सकता है। सर्किट में रेजिस्टेंस का कम हो जाना शॉर्ट सर्किट का बायस बनता है। रेजिस्टेंस कम हो जाने की वजह से सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा बहने लगता है। जब अप्लायंसेस को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो सर्किट की मसावी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट की मिकदार बढ़ जाती है। इस इजाफी करंट से थर्मल एनर्जी पैदा होती है जिससे वायरिंग की इंसुलेशन खराब हो जाती है। इसका नतीजा शॉर्ट सर्किट या आग होता है। शॉर्ट सर्किट लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बराह रास्त आपस में जुड़ने की वजह से भी हो सकता है। शक्ल। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को नंगा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनको अच्छे इंसुलेटर से कवर करना चाहिए। इस तरह की इंसुलेशन से कवर की हुई तार को केबल कहते हैं। मुस्तकिल फ्रिक्शन और बहुत ज़्यादा नमी भी इंसुलेशन को ख़राब कर सकती है। इन हालात में इंसुलेशन की 2 तहों वाली केबल का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है। नमदार माहौल। खुश्क इंसानी जिल्द की रेजिस्टेंस 10,000 या उससे ज़्यादा होती है, लेकिन नमदार माहौल में इंसानी जिल्द की रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होकर चंद ओहम तक रह जाती है। लिहाजा किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गीले हाथों के साथ मत छुएं। नए स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स और वायर्स को खुश्क रखें। घरों में इलेक्ट्रिसिटी का महफूज इस्तेमाल। लोगों, अप्लायंसेस और जायदाद को इलेक्ट्रिसिटी के बचारात से बचाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रिसिटी में इंतहाई ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत। इस मकसद के लिए फ्यूज इस्तेमाल करें। फ्यूज एक एहतियाती अप्लायंस है
جس کو سرکٹ میں لائیو وائر کے ساتھ سیریز میں لگایا جاتا ہے تاکہ زیادہ کرنٹ بہنے کی صورت میں الیکٹریکل اپلائنسز محفوظ رہیں۔ یہ ایک بڑی اور چھوٹی سی میٹل وائر ہے جو زیادہ کرنٹ بہنے کی صورت میں پگھل جاتی ہے۔ جب سرکٹ سے زیادہ کرنٹ بہتا ہے تو فیوز وائر کے گرم ہونے اور آگ پکڑنے سے پہلے ہی پگھل کر سرکٹ کو بریک کر دیتا ہے، جس سے اپلائنسز محفوظ رہتے ہیں۔ عام طور پر 5A، 10A، 13A اور 30A کے فیوز استعمال ہوتے ہیں۔ فیوز کی مختلف اقسام شکل میں دکھائی گئی ہیں۔ گھریلو الیکٹریکل سرکٹس میں فیوز کو استعمال کرتے وقت مندرجہ ذیل حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ استعمال ہونے والے فیوز پر درج شدہ کرنٹ کی شرح عام حالات میں سرکٹ سے بہنے والے کرنٹ کی شرح سے زیادہ ہونی چاہیے۔ مثلاً بلب کے لیے مخصوص سرکٹ کے لیے 5A کا فیوز استعمال کریں کیونکہ ایک بلب میں سے بہنے والا کرنٹ بہت کم ہے۔ 100 وولٹ کے بلب کے لیے تقریباً 0.5A۔ اس سرکٹ میں 100 وولٹ کے بلب لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس صورت میں سرکٹ میں سے بہنے والا کل کرنٹ صرف 4A ہوگا، جو کہ محفوظ حد کے اندر ہے اور فارمولہ کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ فیوز کو ہمیشہ لائیو وائرز کے ساتھ لگانا چاہیے تاکہ فیوز جلنے کی صورت میں الیکٹریکل اپلائنسز بند ہو جائیں۔ فیوز کو تبدیل کرنے سے پہلے مین سپلائی سے آنے والی الیکٹریسٹی کی ترسیل کو منقطع کر دیں۔